जय हिंद। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को तब होता है जब एक ही टाइम पर एक ही ब्रैकेट में दो आईपीओ आ जाए। अब लोग बोलते हैं यार मैं इसमें अप्लाई करूं, उसमें अप्लाई करूं, इसमें अप्लाई करूंगा अलॉटमेंट नहीं मिलेगी पर लिस्टिंग गेन है, इसमें अप्लाई करूंगा अलॉटमेंट एक बार को आ भी जाए पर लिस्टिंग गेन उतने नहीं हो सकते। अब कंफ्यूजन क्या है, करना है नहीं करना है, क्या है क्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीडियो में समझ आ जाएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक साथ दो आईपीओ आ रहे हैं, दीपक बिल्डर्स का और वारे का। वारे एनर्जीज का आईपीओ आया है, दोनों में चल रहा है घमासान क्लैश, क्योंकि सेम ब्रैकेट, सेम लिस्टिंग, सेम ओपनिंग, सेम क्लोजिंग। तो किस में लगाऊं किस में नहीं लगाऊं, आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास एक ही लॉट अप्लाई करने का पैसा है, मतलब 15,000 तक रुपए हैं, तो इस वाले में लगाऊं या इस वाले में, क्यों? अगर दो का है तो इसमें या दोनों इसमें लगा दूं या एक एक लगाऊं, और तीन चार मल्टीपल का है या अगर आप एचएनआई कैटेगरी में लगाना चाहते हो तो किस में लगाऊं, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्विकली 5-7 मिनट के आसपास की वीडियो रहेगी, सब कुछ समराइज कर दूंगा विद वैलिड प्रूफ के साथ। विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट बातें करते हुए डीप डाइव करते हैं वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग एड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर ब्रेकआउट स्टॉक दिया था, आज भी 2.5-3% ऊपर था। गोदावरी रिफाइनरीज के एनालिसिस भी डाल दिए हैं। एनटीपीसी का शेयर होल्डर कैटा कैसे काम करेगा, दीपक बिल्डर्स की अलग वीडियो डाल दी है, वारे के अलग वीडियो डाल दी है। बट अगर आप यहां पर देखोगे यहां पर हुआ क्या, जरा इसको और जूम इन करते हैं। वारे एनर्जीज 21-23, दीपक बिल्डर्स 21-23, 28-28, दोनों ही सेम ब्रैकेट में आ गए। अब लोगों के वहां पे कमेंट्स आने शुरू हुए कि भाई अगर मेरे पास एक लॉट का ही पैसा है तो मैं किस में लगाऊं, इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं। ये तो समझ आता है, बाद में गोदावरी ओपन हो जाएगा, एफकॉन्स हो जाएगा, एक बारी को इसके फंड इसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, तो इन दोनों में से क्या चूज किया जाए समझ लेते हैं। फटाफट से समराइज कर देता हूं। पहले स्टार्ट करते हैं वारे एनर्जी से। नंबर 1, हम किस किस पॉइंट्स पे देख सकते हैं? सेक्टर पे देख सकते हैं, पैट मार्जिन पे देख सकते हैं। नंबर 3, हम लोग देख सकते हैं कि भाई प्रॉफिट एज इन अमाउंट वाइज कितना जनरेट हो रहा है, कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इशू है, इन सब पे देख लेते हैं। तो पहले तो वारे की बात करते हैं। ये है भैया रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, जैसा हम लोगों ने इसकी बाकी दो कंपनीज भी देखी थी, वारे टेक वगैरह, इन्होंने पैसा बनाकर दिया है। दीपक बिल्डर्स ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट वगैरह पे ज्यादा काम करते हैं। मतलब कोई प्रोजेक्ट वगैरह आ गया उसको बना दिया, रीडेवलपमेंट वगैरह हो गया, या कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग वगैरह बनानी है उस पे काम करते हैं। तो सेक्टर वाइज तो डेफिनेटली वारे ने एक बारी को बाजी मारेगा, क्योंकि एवरग्रीन सेक्टर है। और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट खुद सब्सिडी दे रही है और प्रमोट कर रही है कि भैया जाओ लो सोलर लगाओ। नंबर 2, इसकी बात करें तो यहां पर ये उठा रहा है कुछ 4,321 करोड़ रुपए, जिसमें से समवट अराउंड 83 और 17% का रेशियो है। इसकी बात करते हैं। दीपक बिल्डर्स की बात करें तो दीपक जी उठा रहे हैं 260, और यहां पर भी सेम रेशियो है 83, 82 और 17%। तो यहां पर तो कोई कंपैरिजन अभी नहीं किया जा सकता ओएफएस और फ्रेश इशू पे। बट ये उठा रहा है 260 करोड़ रुपए, जिसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे रिटेल वालों को इन्होंने जो शेयर्स ऑफर किए हैं वो 44 लाख के आसपास हैं। 44 लाख के आसपास है। और रिटेल वाले कितने अलॉटीज हो सकते हैं? मैक्सिमम 61,000 मैक्सिमम अलॉटीज, जो यहां लिखा हुआ है मैक्सिमम अलॉटीज 61,044। ये दीपक की बात हो रही है। वारे में अगर सेम कोटा देखा जाए तो वारे वाला क्या बोलता है जी? वारे वाले ने दिया 99 लाख शेयर्स, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास। और यहां पर देखो, यहां पे 11 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिल सकती है। तो यानी अलॉटमेंट के एक बारी को चांसेस यहां पर ज्यादा हो गए। क्यों? यहां 11 लाख लोगों को मिल सकती है, वहां सिर्फ 61,000 लोगों को मिल सकती है। प्लस अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड है, यहां 61,000 है, वहां पे समवट अराउंड ऑलमोस्ट 11 लाख के आसपास है। और सवाल यह आता है इसके बाद और क्या देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोगों ने सेक्टर की बात कर ली, नंबर ऑफ अलॉटीज की बात कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहां पर फाइनेंशियल्स वगैरह। तो फाइनेंशियल्स वगैरह की अगर बात करते हैं, देखो ये प्रॉफिट हर साल ऑन एन एवरेज कितना कमा रही है? 80 करोड़, जंप हो गया 500 करोड़, 1200 करोड़ के आसपास जंप, डबल 400 मल्टीप्लाई बाय 4 भी करोगे जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था, तो ये हो गया 1600 करोड़ के आसपास, 1600 करोड़ के आसपास।
बट पैट मार्जिन कितना है 11.47 राउंड ऑफ टू 12% के आसपास, और डेट की बात करी जाए तो सिर्फ 1/10 है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर, ये भी हम लोगों ने पार्ट देख लिया, अब आ जाते हैं इस पर, इसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। फाइनेंशियल्स की तरफ देखें तो प्रॉफिट में तो इसके भी जंप आया, 17 21 उतना जंप नहीं आया, 21 का 60, अब की बार डबल हुआ, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56 ऑन द बोर्ड, रेंज में ही है, राइट, रेंज में ही है। बट असली कंपैरिजन अब ये देखो जरा, रिजर्व्स टू बोरोइंग्स, रिजर्व्स के कंपैरिजन में बोरोइंग ज्यादा है, जबकि वहां पर 1/10 थी, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं उसकी बैलेंस शीट, उसकी यानी वारे की बात करूं तो उसकी बैलेंस शीट थोड़ी सी ज्यादा बेटर लग रही है कंपैरेटिव टू दिस वन के हिसाब से। चलो, इसका पैट मार्जिन 13.52 यानी कि 2.2 बीपीएस के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिव टू वारे के हिसाब से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये पेमेंट वगैरह करने वाले हैं, बाकी केपेक्स के लिए है, और इसकी बात करें तो ये इस्टेब्लिश करने वाले इग्नोर्ड वेफर सोलर सेल्स वगैरह के लिए लगाने वाले हैं। चलो जी, फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पे आ जाते हैं कि अगर आपके पास 1 लॉट का पैसा है, 2 लॉट का पैसा है, तो किस में लगाना है। नंबर 1, हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट करा भाई सेक्टर को देखकर, तो वहां पर वारे ने बारी माजी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने ओएफएस और फ्रेश इशू की बात देखी तो दोनों को इक्वल था, कंपैरिजन कट गया। फिर नंबर 3 की बात करें भाई, जहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट इन अमाउंट के हिसाब से देखा तो भी वारी ने बाजी मारी। नंबर 3 डेट, 4 आई शुड से डेट की बात करें तो भी वारे ने मारी, बट नंबर 5 की बात करूं तो दीपक ने मारी बाजी, क्योंकि यहां पर इसका 13.52 था, उसका 11.5 के आसपास था। वेटेज वारी की ज्यादा है सेक्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। अगर आपके पास 1 लॉट का पैसा है, 2 लॉट का पैसा है, 3 और मोर लिख देता हूं यहां पर, फिर एचएनआई कैटेगरी में आ जाते हैं। नंबर 1, एक चीज क्लियर, अगर आप वारी के 1 लॉट का पैसा है तो आप लगाओगे यहां पर वारी में, अगर 1 लॉट का पैसा है मतलब 15,000 के आसपास कैपिटल है। अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा है मतलब 30,000 है, 32,000 35,000 रुपए है, तो आप लगाओगे वारी एंड दीपक, दोनों में 1-1 लॉट लगाओगे, इसमें लग जाता है बढ़िया, इसमें नहीं लगता, इसमें लग जाता है बढ़िया, दोनों में लग जाता है तो पार्टी दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल लॉट्स है तो पहली प्रायोरिटी रहेगी मल्टीपल के लिए वारी, और जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तब जाके जाएगा दीपक में। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में लगाना चाहते हो, मान लेते हैं आपके पास है समवट अराउंड 2,20,000 रुपए, ध्यान से सुनना, 2 लाख नहीं बोल रहा हूं, 2,20,000 है, तो 1 लॉट और आई शुड से 14 लॉट्स लगेंगे, एक बारी लगेगा एचएनआई इन वारी में, और रिटेल कैटेगरी में लॉट लगेगा कहां पर, दीपक में। दीपक में ये हो गया 2,20,000 के आसपास, तो 2 लाख इसमें चले जाएंगे, बाकी जो 15-17,000 रुपए बचेंगे वो इसमें चले जाएंगे। मल्टीपल फंड है तो दोनों में एचएनआई कैटेगरी में लगा सकते हो, दोनों ही क्लियरली नजर आ रहे हैं। वारी की बात करूं तो वारी में समवट अराउंड 80 to 90% लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। हालांकि ये अनलिस्टेड मार्केट में, ध्यान से सुनना, ये अनलिस्टेड मार्केट में अलग ही लेवल पर ट्रेड कर रहा था। काफी लोगों ने बोला भी था कि अनलिस्टेड पे एक वीडियो बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अनलिस्टेड पर एक वीडियो बनाऊं, कहां से बाय करें, कहां पर सेल करें, वैल्यूएशंस कैसे लें, उसके बाद अकाउंट में कैसे आता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स क्या रहता है, इसमें फ्रॉड्स क्या क्या होते हैं, तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में एक वर्ड लिख देना अनलिस्टेड। अगर मुझे लगता है कि हां भाई यहां पर 100-50 लोग भी इंटरेस्टेड है, मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा पूरी क्लैरिटी के साथ, फ्रॉड्स डी फ्रॉड्स क्या होते हैं, क्या क्या ये वो सब उसके अंदर लिख दूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको क्या लिखना है, अनलिस्टेड। दीपक की बात करो तो दीपक में 20 से 30% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेंगे। वारी में बनेंगे 80 से लेकर 90 तक, दीपक में बनेंगे 20 से लेकर 30% के आसपास लिस्टिंग गेन। यहां पर मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करा, ओएफएस, फ्रेश इशू, सेक्टर के बाद फिर वैल्यूएशंस वाइज, प्रॉफिट वाइज, पैट मार्जिन वाइज, और पैसा किस किस लिए उठा रहे हैं। 1 लॉट वारी में है, अगर 2 लॉट का पैसा है 1 लॉट वारी में जाएगा, 1 लॉट दीपक में जाएगा, यहां लिख भी देता हूं 1-1। मल्टीपल लॉट्स है तो 2 लॉट जाएंगे वारी में, एक आधा लॉट जाएगा दीपक में, और अगर एचएनआई कैटेगरी में तो पहली प्रायोरिटी एचएनआई की वारी को जाएगी, उसके बाद जाएगी दीपक की रिटेल कैटेगरी वगैरह में। यह था दोनों आईपीओ का कंपैरिजन, वारी और दीपक बिल्डर्स के लिए। बाकी एफकॉन्स का आईपीओ आ रहा है, वो भी मैं लेकर आने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।